बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे बच्चों, मैं जिन हालात से मुल्क को गुज़रता देख रहा हूँ, ये एक तरफ उन हालात का और मसाइल का हल भी साथ मौजूद है। ये पाकिस्तान अल्लाह ने दिया था बेपनाह सलाहियतों से, दौलतों से, नौजवानों से, इनके हमारी बहुत बड़ी आर्मी भी मौजूद है जो किसी और मुसलमान मुल्क के पास मौजूद भी नहीं है। ये हर चीज़ है हमारी, और एक सॉलिड मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। हमने कर ली ना। डॉक्टर अब्दुल कादिर, वो तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो हैं, वो उनको तो हमने ज़ीरो कर दिया। उनको तो हम समझते हैं सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, लेकिन चलो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आपको मिल गई। अब वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी, उसका फ़ायदा हमारी एस्टेब्लिशमेंट उठाना चाहती है, कभी अमेरिका से, कभी चाइना से, कभी रशिया से, कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हैं। और फिर ये कि ये वो समझते हैं, वो कहते हैं कि ये एक ऐसी कौम है जिसका हर फर्द जो है वो ख़रीदा जा सकता है। वो सियासतदान हो, वो यहाँ का ताजिर हो, वो यहाँ का ऑफिसर हो, यहाँ के जज हों, यहाँ के कमांडर इन चीफ हों, सबको ख़रीदा जा सकता है। और देखिए, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। हमारे कमांडर इन चीफ थे कियानी साहब, जो कुछ उसामा के साथ हुआ, पाकिस्तान की सरहदों की जितनी बेहूदगी की गई, उसके अंदर मेरी आंखों के सामने है कि कियानी साहब उसमें मुलव्वस थे। हम उनको कह भी नहीं सकते। हमारा मुल्क तोड़ दे याह्या खान साहब, तो हम उनको कह भी नहीं सकते। हम कहते हैं इसके ज़िम्मेदार फलां हो गया, फलां होगा, फलां होगा। भाई सारे होंगे, मगर वो उससे भी कभी पूछा है? किसी ने तहकीक की है आज तक? कोई नहीं करेगा, ना ज़ियाउल्लाह से कोई पूछेगा। तो ये असल में हमारा हर आदमी इसीलिए बहुत जल्द बिक जाता है अपनी हैसियत के लिए। कियानी साहब मेरे सामने बिके। तो ये आज उनके लोग सुनाते हैं कि कई जजीरे हैं, कई दुनियाएं हैं। पाकिस्तान के जो आवाम की दुखों को उससे मदावा करने वाली चीज़ें थी, वो हम पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल इस तरह बेचते रहे हैं। आप और छोड़ दें, ये जो है अभी रिकोटेक का मसला है। अभी तो उसमें ऐसा मुल्क जिसके पास दुनिया में दूसरे या तीसरे दर्जे का सोना है, ये चूँकि अवाम को नज़र आ जाती है कि सोना है। और भाई आपको ये तो आप समझते हैं कि इस मुल्क के साथ सोना है और हमने उसको बेच दिया बाज़ार में सस्ते तरीके से। तो ये बातें आपको सोना, मेरे बच्चों, बहुत अहम समझेगा। पाकिस्तान सोने वाला मुल्क है भी सही, लेकिन सोने से कहीं बढ़कर दौलत मौजूद है पाकिस्तान के पास। अल्लाह ने इसकी सरज़मीन पर हर चीज़ दे दी है। या अभी नेचुरल गैस की बात करते हैं।
भाई मैं जहाँ पे बैठा हूँ, एक सर्वे ये भी है कि जो कबीरवाला से पीछे और यहाँ तक, फिर आखिर रूस तक, ये एक अंदर एक और समंदर बह रहा है गैस का। मेरी नहीं है, इस कई सर्वे रिपोर्टों पे ये बात आई हुई है। तो उसके लिए हम आसानी से, जो हमारे बच्चों के लिए काफ़ी हो जाता है, उनके याशियों के लिए वो पैसा और डॉलर, हमारे आंखें खिल जाती हैं, अरबों के डॉलर। और ये सारी कर कौन रहा है? फ्यूडल्स तो इस मुल्क के साथ कभी हमदर्द नहीं हो सकते। वो हमेशा जो बाहर से होगा वो उसके साथ हमदर्द होंगे। उन्हें दिया भी बरतानिया ने है, उन्हें बनाया भी फ्यूडल बरतानिया ने है, उन्हें ताकत भी वो पहुंचाते हैं अफवाज पाकिस्तान को, इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमतों को। तो वो उनकी बात तो छोड़ दें, लेकिन जो हमारे बाकी सारे लोग हैं, सारी के सारी जो मिडिल क्लास लीडरशिप इमर्ज होके आती है, वो कोई फ्यूडल तो नहीं है। बस हम अब जनरल ज़ियाउल हक साहब एक मौलवी के बेटे थे, फौज में था, इमाम मस्जिद था। तो वो सेल्फ मेड लोग हैं। इसी तरीके से हमारे जितने भी कोर कमांडर इन चीफ हैं, तकरीबन सारे के सारे मिडिल क्लासों से हैं। लेकिन उन्होंने सारी ज़िंदगी पैसा देखा नहीं होता। अब पैसा सामने आ जाता है, वो उनकी मर्ज़ी है, वो मुल्क को भेज दें। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये दे दिया ना, जैकबाबाद शमसी एयरफील्ड दे दी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, अब पाकिस्तान एक और जंग में फंस चुका है। एक और जंग होने वाली है आपकी ज़मीनों पे। ये मैं आपको ऐलान कहता रहा हूँ। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान जंग के लिए तैयार हो गया है। अब उनसे भी हमारी जंग, ईरान से भी हमारी जंग, तो फिर इंडिया से कोई दोस्ती है? वो भी हमारा दुश्मन। ये सारे इतने दुश्मन हमारे क्यों हो गए हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। ये लीडरशिप जो है, देखिए ना, जिस मुल्क के अंदर मैं अभी बता रहा था कि ज़खायर मौजूद हैं, अभी भी निकले हैं यहाँ के अंदर, आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। सिर्फ जितना मार्बल है हमारे पास, दुनिया के सबसे महंगा तरीन मार्बल, वो गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ उनके खितों में पड़ा हुआ है। यहाँ आगे KP के अंदर भी पड़ा हुआ है। वो बेच रहे हैं, बेच के पैसा कौन खा रहा है? वो आप और मैं नहीं खाएंगे। हमारे बेचारे जो नाने जमी को तरस है, इस मुल्क को हमने इतना भिख मंगों का मुल्क बना दिया है कि हम अगर थोड़ा सा हमें काम करना होता है तो पैसे मांगने के लिए भाग पड़ते हैं। हमें वो भीख चाहिए। हमारा दोस्ती का तरीका क्या है? भीख चाहिए। ये चीज़ें हमने, अब आप देखें, जो हमारी लीडरशिप इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, वो भी मिडिल क्लास ही है। नवाज शरीफ साहब, या वो उनको बुरा लगेगा कोई उनको अगर याद दिलाए, वो एक आम लेबर की औलाद में से है, मजदूर की औलाद में से है। लाहौर के रेलवे के अंदर बतौर कुली का काम करने वालों की औलाद में से है। वो बात उनको बुरी लगेगी। वो कहते हम तो हैं, हम हुक्मरान हैं। अब जब मेरा मसला ये है, मैं शुरू से जिस पार्टी में जाता हूँ, चीज़ें सामने आती हैं, मैं उनको बुरा कहना
या क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता हूँ, वो कहते हैं तो इसका रगड़ा लगवाओ, पार्टी के अंदर के लोगों से भी लगाओ, बाहर के लोगों से भी लगाओ। अब मैं बड़ी बहुत अहम बात करता हूँ और उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ये इनको हामिद मीर साहब ने जंग के अंदर कॉलम लिखा और लिखा कि ये डील करके अटक किले से बाहर आए हैं। फिर यही मुझे दोहरा दी बात ब्रिगेडियर घुमन ने, वो भी वही कहे। तो अब ये एक फिर ख्वाजा साहब आज जो है वो मैं तो ये मुलाजमत कर रहे थे, मैं तो अभी स्टूडेंट था पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये कराची में बैंक के अंदर मुलाजमत भी इनको मिल चुकी हुई थी। वो आके अब फिर कहते हैं कि फलाने जाति की फलाने की, भाई आपने ये बातें जो की हैं कौम को, इसका कुछ जवाब तो दें। हामिद मीर वाली बात का आज जवाब दे दें। आपको अटक किले से रिहा करके फिर हामिद मीर साहब ने तो ये भी लिखा कि उनको कहा गया है कि ये जावेद हाशमी दूसरे जो पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने देना। मैं तो जेल में था, मुझे तो कोई शौक नहीं, उससे मैं आगे मुझे क्या बढ़ना था, लेकिन उनका रास्ता रोकना है, ये हामिद मीर साहब ने लिखा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे तमाम के तमाम जो बंदे फिर रहे हैं, बदकिस्मती देखें, जहाँ थोड़ी सा इन्होंने ताल्लुकात किए, पैसे बनाना शुरू कर दिया, कमीशन आना शुरू कर दिए, तो 40 साल तक ये पाकिस्तान तो कमीशन लेने वालों को ही लीडर बनाता है, कमीशन देने और लेने वालों को। जो हमारी ये जो हमारी लीडरशिप को तैयार करने वाली फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री जो है वो ऐसी ही लीडरशिप तैयार करती है, उन्हीं के साथ उनकी बनती है। कभी ये हो गया था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, शहबाज शरीफ वज़ीर आला हो, कोई और पार्टी के अंदर बंदा भी नहीं होता। वो बनाते ऐसे हैं जो अपने अंदर जज्ब कर लें, उसके ऊपर पेट्रनेज जो होती है हमारी फौज की, बज़ाहिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। जब वज़ीर आज़म कोई बंदा बन के बैठा होता है, वो बातें एक दो करता है तो उसको सज़ा भी देते हैं। मियां नवाज शरीफ को कितनी सज़ाएँ दी, हमारे तो लीडर बन गए, केवल लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा को वो बैठ के एक्सटेंशन दे देते हैं, हमें कहते हैं लड़ो। तो ये हम जेल में बैठे होते हैं, वो एक्सटेंशन दे के घर जा चुके होते हैं। हमारी तमाम जो ऐसी सूरत हाल में एक आदमी, मैं कहता हूँ मेरी जायदाद हर हुकूमत ने उसको तोड़ा फोड़ा, कब्जे किए। अब कोई तो कहे कि तुम कौन हो जावेद हाशमी, हमने अगर तोड़ा बाजवा साहब ने और उम्मीद फैज़ साहब ने, तो इमरान ने भी उनको बुरा नहीं कहा, इमरान खान ने उनको बुरा भी नहीं कहा, वो हमारी मियां नवाज शरीफ ने आके एक्सटेंशन दे दी। ये छोटी बड़ी बातें अगर मिला के देखें तो जितना मोहतात हमारी लीडरशिप आनी चाहिए थी नहीं आई। उसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने हालात के अंदर जब उसको मौका मिला, एक बात तो है कि मैं ये बात कह रहा हूँ वो सुन रहे हैं और कई दफ़ा इसका इजहार भी कर चुके हैं कि जावेद हाशमी ने सच कहा था। मैंने कहा ये इक़्तिदार देंगे और फिर उसी तरीके से आपसे छीनेंगे, आप पड़े होंगे जेल के अंदर। और आज जब पूरी कौम
इमरान खान का साथ खड़ी हो रही है, ये इमरान खान का फिजिकली भी, या नोट कर दीजिए कि उसको गला दबा रहे हैं, उसे जिंदा नहीं रहने देंगे किसी सूरत में। आपको आपका लीडर वापस नहीं मिलेगा। मैंने कब से ये चीखना शुरू किया हुआ है, क्योंकि इस तरह के लीडर तो कभी पैदा नहीं होते। वो डट गया है। अब उसके भी कभी आप खामियां ढूंढें, कभी खूबियां ढूंढें। मैं अगर ढूंढूं इमरान खान की खामियां तो शायद आपसे ज़्यादा ढूंढ लूँगा। मैं उसका झंडा अपने सर पर लेके नहीं खड़ा, लेकिन जो झंडा उसने उठाया हुआ है उसके हक में मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ। इसलिए ये एक मराइल चलते जाएंगे, और जो ये है तहरीक इंसाफ, इसका तो उन्होंने मेट कर देना है। उसके बदले में फिर पाकिस्तान के पास क्या बचेगा? पाकिस्तान खुदा न खास्ता इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त कर लेगा कि जो 70 साल के बाद कौम जागी थी, उठी थी, उन्होंने यहाँ तक ही वो अभी तक उठे हैं कि वोट जाके इमरान खान के कहने के मुताबिक उनकी पार्टी के उन्होंने उम्मीदवारों को दे दिया। इससे पहले उनकी हिम्मत भी नहीं है। सिविलियन कभी अपने मुल्क की मिलिट्री को डिफीट नहीं कर सकते, कभी नहीं किया उन्होंने। पूरी दुनिया की बात करता हूँ आपसे, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो ये तुर्की का जो एक वाक़या बताते हैं, वो तो एक और मामला थे, लेकिन कोई सिविलियन इतना नहीं लड़ते। लेकिन जब उन्हें वोट का मौका आया पाकिस्तान की कौम को, उन्होंने इमरान खान को वोट दिया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब उनसे कहें कि आप रोज़ाना फौज के और पुलिस के और 9 मई के मामलात से गुजरें, झूठे मुकदमे हैं। अब 9 मई का इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है यार ये कोई मुकदमा है, ये अब उसको की हिमायत हासिल कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है जो मेरे साथ कहीं रहे हुए हैं, कहीं अभी आए हुए हैं, जो उसको उस इन्वेस्टर का उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको उसी कमरे में लोग बैठ के कह रहे हैं लायर लायर लायर, उसी कमरे में। तो यहाँ तुम्हारी यहाँ कोई ड्यूटी है ये कि अमेरिका की तर्जमानी तुमने करनी है? ये क्यों कर रहे हो? तो इसलिए मैं फिर कहूँगा, वक्त बदल जाएगा, आदमी बदल जाएंगे, दौर बदल जाएगा। खुदा करे कि इस दौर से भी पाकिस्तान कामयाब होकर निकले। हमें उसके लिए रास्ता एक है, जो जिसका हक है उसको दे दो। क्यों आपने उसको खड़ा किया, क्यों सपोर्ट की? अब जब वो एस्टेब्लिश हो गया लीडर ऑफ नेशन इमरान खान, फिर उसके बाद कहते हो कि नहीं 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 ये गंदा है, इसको हमने जिंदा नहीं रहने देता। लीडरों के साथ जेलें भी होती हैं, लेकिन वो अपनों को लोग जेल में नहीं डालते। जंग आज़ादी में कई लोग जेलों में पड़े रहे, गल सड़ गए। नेल्सन मंडेला था, महात्मा गांधी था, नेहरू था, सब लोगों ने जेलों में गए। अब्दुल कलाम आज़ाद गया था, कायदे आज़म नहीं गए, लेकिन उन्होंने कानूनी तौर पर एक रास्ता अख्तियार किया और वो कामयाब हो गए। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इमरान खान को चाहते हैं कुछ लोग, जब अमेरिका भी साथ हो जाए फिर किसका डर? इमरान खान तो आज मुश्किल तरीन हालात में से गुजर रहा है। उसके चाहने वाले वो अभी तक इस उम्मीद रखे बैठे हैं क्या अदालतें हमें इंसाफ देंगी। कैसे देंगी?
क्यों देंगी? आपके लिए अदालतें बनी हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या कुछ हो, वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होता है। खास वो हमारे मोहतरम काजी इरशाद साहब हों, कोई हों, उनकी अपनी लिमिटेशंस आ जाती हैं। वो कहते हैं नहीं, हमने तो ये भी तकरीर में कहा था, हमने खिताब में ये भी कहा था। भाई आपने कहा था, उसके ऊपर फैसला दें। फिर मैं अपने सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ, क्यों मेरी ज़िंदगी, जो बंदा 64-65 साल की उम्र में जेल में बैठा हो सियासी मकासद के लिए, और आज भी फिर भी तैयार हो अपना सारा कुछ लुटा के बैठा हो, अपने सियासी कैरियर भी लुटा के बैठा हो, कोई नहीं समझता मुझे। इमरान खान आज समझेगा तो क्या समझेगा? मियाँ नवाज शरीफ तो वो तो सबसे पहले पार्टी के अंदर वहाँ पे दीवारें खड़ी करते हैं कि इस आदमी को इन्हीं दीवारों के अंदर चुन के मार दो। मैं वहाँ से भी निकल आया। मैंने इमरान खान से भी अलग हो के अपने खुदकुशी की। एक बात कहता रहा कि जनाब, आप जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने आप को नहीं बदलेगी तो तुम्हें बदलने वाला कोई और आ जाएगा। खुदा का नाम मानो, दुश्मन आपके पैदा किए हुए हैं। इंडिया को दुश्मन आपने बनाया हुआ है, अफगानिस्तान को दुश्मन आपने बना लिया है, इमरान को दुश्मन आप कहते हैं। फिर वो इतने वसाइल रखने वाले पाकिस्तान को वो क्यों जिंदा रहने दें? कुछ भी ये जाएगा किसका है? जब पाकिस्तान को ये दुश्मन टूट पड़े तो हम वे बेचारे हमारे इस खित्ते के लोग, पाकिस्तान के लोग, वो बलूचिस्तान के हों, पंजाब के हों, सिंध के हों, वो एक अपना खैबर पख्तूनख्वा के हों, गिलगित बल्तिस्तान के हों, कश्मीर के हों, उनका गला हम इमरान खान का गला नहीं दबा रहे। उनका गला हमारे इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में आया हुआ है, वो मार रहे हैं। उनको दूसरे पाकिस्तानी समझ के मार रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी उनको अपने से बगावत करने वाला समझ के मार रहे हैं। तो ये ऐसा खित्ता किसी दुनिया पे मौजूद होगा? तो मैं फिर आपसे अर्ज करूँगा कि मेरे तो एक सिर्फ गुफ्तगू है, तकरीर है, बातें हैं न, वो किसी वक्त ये मेरा सांस नहीं होगा। अच्छी खासी उम्र है, वालिद मुझे हुआ है, 15 साल से मेरा जिस्म के वो हिस्से पूरी तरह तो मेरा साथ नहीं देते, मेरी ज़बान भी मेरा उतना तो साथ नहीं देती। मैं तो उन बोलने वालों से था, लेकिन अपनों भी ने भी मारा, बाहर वालों ने भी मारा। लेकिन मैं ये जो सच समझता हूँ, हक समझता हूँ, वो मैं कहता रहूँगा और कभी खामोश बैठूँगा नहीं। शायद आपको भी कभी आप भी मेरी इन बातों से थक जाएं तो थक जाएं, मैं नहीं थकूँगा। मैं इंशाल्लाह आखिरी सांस तक न थकूँगा, न बिकूँगा, न झुकूँगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता रहूँगा।